मैडम का रवैया देखा कि मैडम हम सब खड़े हैं और मैम यहाँ से निकल गए, हमें पता नहीं लगा। तो इसलिए ये बड़ा ही एक पुअर सा इम्प्रेशन है कि अगर फर्स्ट टाइम आए हो सांबा में एटलीस्ट लोगों से मिलो, पूछो तो सही क्या दिक्कत है। हम यही बात करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से मैम चले गए और आप देख रहे हो पार्क की क्या हालत है। हमें पता चला था कि वो डायरेक्टर मैम आए हैं, तो हमने सोचा कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो उनके आगे रखेंगे। तो मैम ने भी पिछले रास्ते से चले गए, उन्होंने भी अपनी बात हमारी बात सुनी नहीं। हम लोग इनसे बात करने के लिए आए थे कि बात करेंगे, चोर रास्ते से निकल गए, क्या करेंगे, क्या हल करेंगे। सांबा के ऐतिहासिक वीर भूमि पार्क की हालत लगातार खस्ता बनी हुई है। यहाँ पिछले एक लंबे अरसे से पानी ही नहीं है और इसको लेकर हमने लगातार आवाज उठाई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बने वॉशरूम भी ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन जब इस दयनीय स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, स्पष्टीकरण लेने की कोशिश की, आखिर बताया जाए कि क्यों यहाँ पर पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा, क्यों पानी की सप्लाई ठप है। तो अधिकारियों ने अच्छा नहीं समझा कि हमें जो है बताया जाए, कोई मीडिया में जो है ब्रीफ किया जाए, ताकि सांबा के लोगों में एक मैसेज जाए कि आखिर क्या कारण है पानी जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन कोई बात उन्होंने अधिकारियों ने मीडिया से नहीं की। इवन यहाँ पर जो कुछ लोग पहुंचे थे जिन्होंने अधिकारियों से मिलना था, लेकिन अधिकारी उनसे भी नहीं मिले और बिना बात किए वो दूसरे रास्ते से जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और जो लोग यहाँ पर बात करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। आखिर इस रवैये को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन लोगों ने रिजेंटमेंट शो की है इस रवैये को लेकर, क्या कुछ कहा लोगों ने, सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखें। ऋषि जी, हमें थोड़ी देर पहले ही पता लगा कि यहाँ पे डायरेक्टर मैम आ रही हैं, तो हमने सोचा कि चलो मिलते हैं, क्योंकि बड़े दिनों से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पिछले 6-7 महीनों से पानी की कोई सुविधा नहीं है, ट्यूबवेल ख़राब है, घास सूखा पड़ा हुआ है, ना इधर वॉशरूम है, जो वॉशरूम है वो भी ऑपरेशनल नहीं है, उसको एज ए पता नहीं स्टोर यूज़ कर रहे हैं, और लाइटें ख़राब है। हमने सोचा चलो मैम से बात करेंगे, जो यहाँ फाउंटेन लगे हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। लेकिन जब यहाँ पे आया तो मैडम का रवैया देखा कि मैडम हम सब खड़े हैं और मैम यहाँ से निकल गए, हमें पता नहीं लगा। तो इसलिए ये बड़ा ही एक पुअर सा इम्प्रेशन है कि अगर फर्स्ट टाइम आए हो सांबा में एटलीस्ट लोगों से मिलो, पूछो तो सही क्या दिक्कत है। हम यही बात करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से मैम चले गए और आप देख रहे हो पार्क की क्या हालत है। बड़ी बुरी दयनीय हालत है इस पार्क की। क्या इशू है, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या जो इशू है एड्रेस होने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जो मेन इशू है, देखो जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दो, इतना स्टाफ रखा, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया, अगर पार्क में पानी नहीं है तो इन सब चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो पानी का अरेंजमेंट था, जो ट्यूबवेल है वो काफ़ी देर से ख़राब पड़ा हुआ है, उसकी मोटर ख़राब है, जो भी इशू है उसको सॉल्व करना, ये तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब पानी नहीं है तो ये पार्क है किस लिए, इतना बड़ा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, इतने स्टाफ रखा हुआ है, तो घास कहाँ से आएगी, फूल कहाँ से लगेंगे। तो ये सबसे पहले वो पानी का इशू होना चाहिए। और उसके बाद लाइट की बड़ी दिक्कत है, बड़ी सारी लाइट्स हैं वो जो नहीं काम करती हैं। अब गर्मी आ रही है, शाम वगैरह आपको पता है ये जगह जगह निकलते हैं, खुला एरिया यहाँ पे, तो बड़ा खतरनाक सी सिचुएशन हो जाती है। और चाहिए कि लाइटें ऑपरेशनल हो, उसके साथ साथ एक ये फाउंटेन है। पहली बात तो ये कि सांबा में कोई ढंग की जगह ही नहीं है, एक आके पार्क है, और उस पार्क की भी ऐसी दशा होगी तो फिर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का सिस्टम और क्या सब ये चल रहा है। ऋषि जी, पार्क की हालत तो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा ख़राब है और घास सूख गया है। और जहाँ पे लाइट्स की प्रॉब्लम है, रात को लाइट भी कम ही है, कुछ लाइटें ख़राब हो रखी हैं। और जहाँ पे हमारी माताएं बच्ची हैं, शाम को अभी तो आप देखना थोड़ी देर बाद जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, माताएं बच्ची हैं, हमारे बुज़ुर्ग, वो सभी इधर आते हैं। सांप बिच्छू, आजकल गर्मियों का टाइम है, वो बाहर निकलते हैं। और लाइट होनी चाहिए जहाँ पे ये फुहारे हैं, ये हमने कभी देखे ही नहीं। हम पिछले 15 साल से जहाँ पे सैर कर रहे हैं, हमने कभी देखे ही नहीं इनको चलता हुआ। और आज हमें पता चला था कि वो डायरेक्टर मैम आए हैं, तो हमने सोचा कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो उनके आगे रखेंगे। तो मैम ने भी पिछले रास्ते से चले गए, उन्होंने भी अपनी बात हमारी बात सुनी नहीं। तो बस हमारी यही है कि हम अगर बताएं तो किसे बताएं। हम तो यही चाहते थे कि मैडम से हम अपनी रिक्वेस्ट रखते और उन्हें बताते कि मैम ये प्रॉब्लम है वो हमारी हल करें। तो चलो आपके माध्यम से ही अगर उन तक बात पहुंचेगी तो आप फिर भी मैम अगर इसके ऊपर कुछ हरकत करें। जो 1 साल से जहाँ पे पानी की समस्या है, पानी है ही नहीं इस पार्क में। आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हो, पानी है ही नहीं इस पार्क में।
बिल्कुल घास सूख गया है। बच्चों को पीने के लिए इधर इन्होंने बनाए हुए हैं, मगर वो पानी है नहीं उसमें पीने के लिए। बाथरूम नहीं है, बाथरूम जो है वो इन्होंने एज ए स्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी कोई घरेलू प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। डॉक्टर मैम आए थे तो हमने यही बताना था उन्हें कि प्लीज़ मैम इन सारी प्रॉब्लमों का हल ढूंढो और इनको हल करो। तो बस यही था कि अगर वो 2 मिनट मिल लेते हमसे तो शायद हमारी बातों का कोई हल निकल जाता। अधिकारी आए थे, ये सरकार ने हमारे ऊपर राजे बिठा के रखे हैं। हम इनके गुलाम हैं। ये हमारे लिए आए थे या अपने मुलाजमों के लिए आए थे? हम लोग इनसे बात करने के लिए आए थे कि बात करेंगे। चोर रास्ते से निकल गए। क्या करेंगे, क्या हल करेंगे? क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या क्या, आप देख ही रहे हो क्या समस्या है यहाँ है क्या? हमारे बुजुर्गों ने ये जगह दे के इतना बड़ा पार्क बनवाया, यहाँ ना पानी। वीर भूमि पार्क देख लीजिए, ये स्मारक देख लीजिए। पिछले 15 साल से स्मारक बना, जो फाउंटेन लगे 15 मिनट नहीं चले। ये मैं 50 लाख का इस पे खर्चा हुआ होगा। यहाँ में मेमोरियल बना है, ये शहीदों के नाम पे वो बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी हालत देखिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, सिर्फ ड्रामेबाजी है। लोगों को आई वॉश है कि बड़े बड़े क्या लगाते हैं, ये दरबार लगाते हैं कि पब्लिक की सुनवाई के लिए, उसका आउटपुट 0 है। तो आपने लोगों को सुना जो यहाँ अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे इस पार्क की खस्ता हालत को लेकर। जिस तरह से लोगों ने बात करनी थी अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों को पता ही नहीं चला और वो अधिकारी दूसरी तरफ से जो वो चले जाते हैं, यानी दूसरे रास्ते से वो चले जाते हैं। कोई बात लोगों के साथ नहीं होती है। लेकिन हमने लगातार बात की है इस पार्क को लेकर। लगातार हमने कहा है कि यहाँ पर एक लंबे अरसे से बताया जा रहा है कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो रहा है, पानी यहाँ पर पीने के लिए नहीं है, पानी पेड़ पौधों के लिए नहीं है। पेड़ पौधे लगातार सूख रहे हैं और जो गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ है तो आने वाले दिनों में ये पार्क के पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख जाएंगे। ये पार्क जो वो बर्बाद हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये पार्क सूख चुका है। कोई भी मॉइस्चर जो वो पेड़ पौधों में नहीं है। आपको मैं पूरी तस्वीर घुमाकर दिखाना चाहता हूं। देख सकते हैं कि क्या हालत इस समय यहाँ पर पेड़ पौधों की हो रही है। लेकिन जब यहाँ के स्टाफ को लेकर बात करें तो वो भी पानी बाहर से अरेंज कर पेड़ पौधों को कोशिश करता है कि थोड़ा सा पानी दिया जाए। अपने पीने के लिए पानी भी वो बाहर से अरेंज करते हैं। यहाँ आने वाली पब्लिक, यहाँ आने वाले बच्चे जो पार्क में मनोरंजन के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी पीने के पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और हमने जब यहाँ पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब जो है वो मीडिया में नहीं दिया अधिकारियों ने, और अधिकारी बिना जवाब दिए चले गए। तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो आखिर कौन समझेगा? लेकिन कहीं ना कहीं सांबा के लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए था ताकि उनको पता चलता कि आखिर एग्जैक्ट परेशानी क्या है, क्यों पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई मोटर जल चुकी है, तो कम से कम स्पष्टीकरण तो देना चाहिए, जिसके चलते लोगों ने भी अपनी रिजेंटमेंट शो की है। एक चिंता का विषय है कि वीर भूमि पार्क में पानी ना होना और उसके बाद अधिकारी जब जायजा लेते हैं उसके बाद ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में ना आना, ये एक कहीं ना कहीं नाराजगी का विषय जो है ये बन गया है। लेकिन उम्मीद करेंगे अगर ये अधिकारी यहाँ पर बैठक करके गए हैं स्टाफ के साथ, हैं जो भी यहाँ पर कंसर्न अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी करके यहाँ पर पानी उपलब्ध करवाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये ऐतिहासिक वीर भूमि पार्क जो शहीदों की याद में बनाया गया है ये बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, जो कि एक चिंता का विषय बन सकता है। इसको लेकर काम करने की जरूरत है। लेकिन लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट शो की अधिकारियों के इस रवैये पर। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।